Good morning students. We are study BSc part first, paper first, animal diversity, protozoa to annelida. यूनिट फर्स्ट में हम 5वें दिन का अध्ययन करेंगे। हमने कल तक पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। देन आफ्टर वी आर स्टडीड क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा का वर्गीकरण। पोरीफेरा के वर्गीकरण में हम आज पढ़ेंगे स्पेशल कैरेक्टर ऑफ पोरीफेरा, जनरल कैरेक्टर ऑफ पोरीफेरा, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा विद एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखते हैं स्टडी ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा के अध्ययन को क्या कहेंगे? पैराजूलॉजी। क्या कहेंगे? पैराजूलॉजी। अब हम पोरीफेरा का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। तो इसमें दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पोर एंड फेरो। पोर्स का मतलब होता है छिद्र, फेरो यानी टू बियर धारण करने वाला, छिद्र धारण करने वाला। तो अर्थात ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं पैराजूलॉजी वाले एनिमल्स कहलाते हैं। उद्विकास की दृष्टि से इसे अवरुद्ध शाखा या अंध नली कहा गया था, डेड या ब्लाइंड एंड। लैमार्क ने स्थानबद्धता व पौधों के लक्षणों के आधार पर इन्हें जूफाइटा कहा था। स्पंजों को क्या कहा था? जूफाइटा। और स्पंज कौन से एनिमल्स को बोलते हैं? स्पंज हम पोरीफेरा के एनिमल्स को कहते हैं। रॉबर्ट ग्रांट ने सबसे पहले प्रमाणित किया था कि स्पंज एनिमल्स होते हैं और इसके इस संघ को पोरीफेरा नाम भी रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा ही दिया गया था। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर देखते हैं। तो ये प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जंतुओं में सबसे पहले बहुकोशिक जंतु है, इसलिए इन्हें निम्न श्रेणी के बहुकोशिक जंतु माना गया है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड का होता है, कोशिकीय स्तर का, अर्थात शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्य कोशिकाओं के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि इनमें स्पष्ट ऊतक व अंगों का अभाव होता है। ये एनिमल स्थानबद्ध होते हैं, यानी एक ही स्थान पर अपना जीवन काल व्यतीत करते हैं, पौधों की तरह। एकल भी होते हैं, निवयी भी होते हैं, अर्थात ये झुंड में भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं। अधिकांश जंतु समुद्र में पाए जाते हैं। एकमात्र अपवाद स्पॉन्जिला है, जो जाना पहचाना नाम है, स्वच्छ पानी में पाया जाता है। अधिकांश सदस्य इसके असममित होते हैं, असिमेट्रिकल। इसके पुरातन सदस्यों में आर्य सम्मिति पाई जाती थी। इनके शरीर की जो आकृति होती है ना, वह आकृति फूलदान की तरह, बेलन की तरह, नली की तरह, गद्दी की तरह आदि प्रकार की होती है। बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है, अर्थात द्विजनन स्त्री है। सामान्यतः शरीर में कितने जनन स्तर पाए जाते हैं? 3। कौन कौन से? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, है ना। लेकिन पैराजोआ पोरीफेरा के एनिमल्स में 2 ही जनन स्तर पाए जाते हैं, जिसमें बाहर का जनन स्तर पिनेकोडर्म कहलाता है
भीतर का जनन स्तर कोएनोडर्म कहलाता है। बाहर का जनन स्तर जो पिनेकोडर्म होता है वह पिनेकोसाइट्स के द्वारा बना होता है, जबकि भीतर का जनन स्तर जो कि कोएनोडर्म होता है वह कोएनोसाइट के द्वारा या कॉलर सेल्स के द्वारा बना होता है। और दोनों परतों के बीच में, पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म दोनों परतों के बीच में जो मीसेनकाइम भरा हुआ होता है वह जिलेटिनी अकोशिकीय पदार्थ होता है। जिलेटिनी अकोशिकीय पदार्थ, ठीक है। अब जो कि ये मीसेनकाइम है जिसमें कि जिलेटिनी अकोशिकीय पदार्थ है, इसके अंदर अमीबोसाइट्स, थिसोसाइट्स, साइट्स का मतलब कोशिकाएं होता है ना। हाँ, तो अमीबोसाइट्स, थिसोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, आर्कियोसाइट्स, मायोसाइट्स, कोलेनोसाइट्स आदि प्रकार की कोशिकाएं, आदि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं इस मीसेनकाइम में पाई जाती है, जिनके अलग अलग प्रकार के कार्य मैंने बताया था थोड़ी देर पहले सेलुलर ग्रेड का, अर्थात कोशिकाएं ही इसके शरीर का संपूर्ण कार्य करती है। अब इनके शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? ओस्ट्रिया तथा ओस्कुलम, ठीक है ना। ओस्ट्रिया अनेक होते हैं, ओस्कुलम एक होता है। ओस्ट्रिया के द्वारा शरीर में पानी प्रवेश करता है, ओस्कुलम के द्वारा शरीर से पानी बाहर आता है, ठीक है। अच्छा, इनके शरीर में जो गुहा पाई जाती है उस गुहा का नाम पैरागैस्ट्रिक गुहा या स्पंजोसील गुहा कहा जाता है। पैरागैस्ट्रिक या स्पंजोसील। इनमें विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे कि पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, जनन आदि के लिए इनके शरीर में एक प्रकार का सिस्टम पाया जाता है जिसे वाटर कैनाल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है जो पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, जनन व वितरण में सहायक होता है। पोषण अंतःकोशिकीय प्रकार का पाया जाता है, ठीक है ना। कल बताया था मैंने तुम्हें अंतःकोशिकीय और अंतर्कोशिकीय में डिफरेंट, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अंतःकोशिकी का मतलब कोशिका के अंदर, और इंग्लिश में कहेंगे इंट्रासेल्यूलर। अंतर्कोशिकीय का मतलब दो कोशिकाओं के बीच में, इंग्लिश में कहेंगे इंटरसेलुलर। इनमें उत्सर्जन होता है वह अमोनोटेलिक टाइप का होता है। अमोनोटेलिक का मतलब ये है कि ये उत्सर्जन में अमोनिया गैस का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इनके अंदर, किनके अंदर? पोरीफेरा के अंदर, ठीक है। पोरीफेरा के एनिमल्स में श्वसनांग यानी श्वसन के अंग, उत्सर्जन के अंग, संवेदी व तंत्रिका सेल्स एब्सेंट होती है यानी नहीं पाई जाती है। अंतःकंकाल उपस्थित होता है। पोरीफेरा में अंतःकंकाल पाया जाता है जो कि किसका बना होता है? कैलकेरियस अंतःकंकाल उपस्थित होता है जो कैलकेरियस कंटिकाओं, सिलिकामय कंटिकाओं, स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है। अंतःकंकाल, ये ध्यान रखने योग्य बात है, पोरीफेरा में अंतःकंकाल किसका बना होता है? कैलकेरियस कंटिकाओं, सिलिकामय कंटिकाओं, स्पॉन्जिन तंतुओं के द्वारा, है ना। ये एक और दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन अंतःकंकाल के आधार पर ही किया गया है।
ठीक है ना, इस वजह से भी इसको याद रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है अपना अलैंगिक जनन। पॉरीफेरा में अलैंगिक जनन किस किस के द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन व जिम्यूल द्वारा। मुकुलन, विखंडन व जिम्यूल के द्वारा। इनमें उभयलिंगी व पूर्वता पाई जाती है, जिसके कारण क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, पर निषेचन पाया जाता है ना। और निषेचन कौन सा होता है? आंतरिक, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर निषेचन पाया जाता है। उभयलिंगी होते हैं अर्थात मेल एंड फीमेल एक ही एनिमल में होते हैं, और पुंपूर्णता पाई जाती है अर्थात मेल फीमेल के पहले परिपक्वता धारण कर लेते हैं। एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है ना। अपार क्षमता का मतलब ये कि केवल मात्र एक कोशिका के द्वारा पूरा नया जीव बन जाता है। और पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? आर्कियोसाइट सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा? आर्कियोसाइट सेल्स के द्वारा। इसका अध्ययन किसने किया था? H.W. विल्सन के द्वारा। पॉरीफेरा में पुनरुद्भवन का अध्ययन किसने किया था? H.W. विल्सन ने। पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? आर्कियोसाइट सेल्स के द्वारा। इनमें विदलन पूर्णबंजी होता है। पूर्णबंजी यानी होलोब्लास्टिक। मुक्त प्लावी लार्वा होता है, उसका नाम है एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइमुला। ये पक्षमावी लार्वा होता है, जो कि अप्रत्यक्ष परिवर्धन के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। देखिएगा पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है? टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। अंतःकंकाल के प्रकार के आधार पर पॉरीफेरा को 4 क्लासों में डिवाइडेड किया गया है। कितनी क्लासों में? 4 क्लासों में। फर्स्ट क्लास है कैल्सी स्पोंजियाई, दूसरी है हेक्साक्टिनिलिडा हाइलोस्पोंजियाई, तीसरी है डेमोस्पोंजियाई, चौथी है स्क्लेरोस्पोंजियाई। फर्स्ट है कैल्सी स्पोंजियाई, इसके 2 गण हैं, होमोसिला, हेटेरोसिला। होमोसिला का एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया, हेटेरोसिला का साइकन। सेकंड क्लास है हाइलोस्पोंजियाई हेक्साक्टिनिलिडा, इसमें भी 2 गण हैं, हेक्सास्टिरोफोरा जिसका एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला, और सेकंड ऑर्डर है एम्फीडिस्कोफोरा जिसका एग्जाम्पल है हाइलोनीमा। हालांकि ऑर्डर लेवल तक क्लासिफिकेशन नहीं है, चाहो तो तुम केवल चारों वर्गों के 2-2, 4-4 लक्षण और डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख सकते हो। उदाहरण यही है सब, जैसे कैलकेरिया में हो गया ल्यूकोसोलेनिया साइकन, हेक्साक्टिनिलिडा में हो गया यूप्लेक्टेला हाइलोनीमा, डेमोस्पोंजिया इसकी 3 सब क्लासेज है, टेट्राक्टिनिलिडा, मोनोहेक्सिनिलिडा, केरोटोसा। टेट्राक्टिनिलिडा के एग्जाम्पल हो गए ऑस्केरेला, प्लेकिना, जियोडिया।
मोनोएक्सोनिडा के एग्जाम्पल हो गए क्लियोना, हेलिकॉन्ड्रिया, माइक्रोसियोना। और किरेटोसा के एग्जाम्पल हो गए यूस्पोंजिया, हिप्पोस्पोंजिया, फाइलोस्पोंजिया। और चौथी क्लास है स्क्लेरोस्पोंजियाe। स्क्लेरोस्पोंजियाe जिसका एग्जाम्पल हो गया सिरेटोपोरेला मर्लिया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास कल होगी।